In the last lecture, we discussed about the basic rules of proposition के हमने rules बताए थे, डिस्ट्रक्शन, कंजक्शन, ठीक है ना। और हमने कहा था उसके एग्जाम्पल भी हम थोड़ा बताएंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इसके कैसे बनते हैं और क्या होते हैं उस बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था निगेशन। निगेशन क्या होता है, जब किसी प्रपोजिशन पर हम एक निगेट लगा देते हैं किसी भी प्रपोजिशन पर, तो वो निगेशन बन जाता है। उसका सिंबल जो है ना, ये निगेट होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सिंबल भी इसको यूज करते हैं, दो सिंबल होते हैं, ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं। जिससे हमने पढ़ा था पी और उसका निगेशन पढ़ा था। पी का जैसे पी इज इक्वल टू, जिससे ट्रू है तो उसका निगेशन होता है फॉल्स। फॉल्स का निगेशन होता है ट्रू, ठीक है। निगेशन का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे ए एक्स, ये एक फार्मूला है ए एक्स, इसका मीनिंग है, सपोज करो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। लेकिन जब इसका हम निगेशन कर देंगे, नोट लगा देंगे, तो निगेशन इस सेंटेंस को उलट देगा वापस। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि इट इज फॉल्स, यानी इट इज फॉल्स लगा देंगे हम शुरू में। निगेशन का मतलब है हमने लिख दिया इट इज फॉल्स, ये निगेशन का मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो निगेशन विल बी इट इज फॉल्स, यानी इट इज फॉल्स दैट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। यानी हमने जो कहा ना एवरीथिंग है, हमने निगेट लगा दिया है, तो निगेट फॉल्स कर रहा है, यानी निगेट कर रहा है दैट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, ठीक है। यानी कि ये बात फॉल्स है कि एवरीथिंग ब्यूटीफुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है ये हुआ कि कुछ ऐसा भी होता है जो ब्यूटीफुल नहीं होता है, तो इसलिए इसको समथिंग कहते हैं। समथिंग इज नॉट ब्यूटीफुल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एवरीथिंग का जो अपोजिट होता है वो नथिंग नहीं होता बल्कि समथिंग होता है। ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए कल आपने पूछा था कि ऐसे एग्जाम्पल कोई, तो उसका एग्जाम्पल क्या है कि एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल है, और मैंने इसको निगेशन कर दिया, निगेट लगा दिया। जैसे पी का निगेट कर टी का एफ हो जाता था, एफ का टी हो जाता था, निगेट लगा दिया। निगेट का ये दो सिंबल होते हैं, ये वाला ये। जैसे हमने पढ़ा था ये पी है, ये मैंने बताया था उसका निगेट पी इस तरह से है, ठीक है। तो इसका निगेट कर दिया, तो निगेट क्या करेगा, इस सेंटेंस पे इट इज फॉल्स लिख देगा, यानी निगेशन विल बी इट इज फॉल्स दैट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। हमारा सेंटेंस क्या है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, और इसका निगेशन क्या होगा, इट इज फॉल्स दैट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ, यानी हम हिंदी में ये कहेंगे यह बात गलत है कि हर चीज ब्यूटीफुल है। तो इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो ये हुआ कि कुछ ऐसा भी है जो ब्यूटीफुल नहीं है। तो यानी इसका मतलब है समथिंग इज नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आपने देखा फॉर ऑल का जो निगेशन है वो क्या होता है, समथिंग होता है, ठीक है। सिंबलिक फॉर्म में क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि ये वाला सिंबल होता है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए ए एक्स। यानी हम अगर ये कह रहे हैं कि सभी एक्स के लिए जितनी भी वैल्यूज है वेरिएबल है, इसका मतलब होता है ओ फॉर ऑल एक्स ए एक्स। तो इसका जो डैश है, डैश का मतलब निगेशन ही होता है, वो सम एक्स सच दैट ए एक्स, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें निगेशन लगा देते हैं इसमें कि एवरीथिंग ब्यूटीफुल है, उसको निगेट कर दिया, एवरीथिंग इट इज फॉल्स दैट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि सम इसको बोलते हैं सम, समथिंग ऐसा है जो ब्यूटीफुल नहीं है। एक्स जैस का मतलब ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सिंबलिक फॉर्म होता है, क्लियर है। सिमिलरली निगेशन ऑफ समथिंग इज ब्यूटीफुल, समथिंग अगर हम कहेंगे कि समथिंग इज ब्यूटीफुल, या फिर कहेंगे नथिंग इज ब्यूटीफुल और नथिंग इज ब्यूटीफुल, इसका निगेशन बनाएंगे तो उसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी समथिंग इज ब्यूटीफुल, अगर हम इसमें निगेशन लगाएंगे तो कहा जाएगा इट इज फॉल्स दैट समथिंग इज ब्यूटीफुल, कि ये बात गलत है कि समथिंग इज ब्यूटीफुल, यानी ये इट इज फॉल्स दैट समथिंग इज ब्यूटीफुल।
तो उसका मीनिंग होगा फॉर ऑल, के सब जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक है, ये इसका निगेशन हो गया। ठीक है, व्हाट इज द निगेशन ऑफ एवरीबडी लव्स समबडी समटाइम। ठीक है, तो इसमें समटाइम भी लगा रखा है, ये देखिए एवरीबडी लव्स समबडी समटाइम, इसमें समटाइम भी लगा रखा है, इसका निगेशन कर देंगे। तो निगेशन करने के बाद यहाँ लव्स की जगह इसका निगेशन डायरेक्ट हो जाएगा, या तो हेट्स हो जाएगा, एवरीबडी हेट्स समबडी समटाइम हो जाएगा। या अगर इसका निगेशन करेंगे तो यहाँ लव ही रहेगा, तो ये आएगा समबडी लव्स एवरीबडी ऑल द टाइम। ठीक है, क्योंकि इसका निगेशन कई तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये खुद से भी पढ़ना जरूरी है, तभी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल बताया था, एवरीबडी हेट्स, यहाँ पर ये वाला एवरीबडी हेट्स, अब यहाँ पर सम टाइम है, सम टाइम की जगह आप ऑल टाइम करेंगे तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, समबडी सम टाइम, तो एवरीबडी ऑल द टाइम। तो इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एवरीबडी में हो सकते हैं तो समबडी होगा। ठीक है, लव्स तो हेट होगा। ठीक है, समटाइम्स का ऑल द टाइम्स होगा। तो इस तरह से तीन तरीके से हम इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, निगेशन में। ओके, इसको जो है थोड़ा आपको कंसंट्रेशन होकर खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, समझाने से ज्यादा ये थोड़ा पढ़ने से भी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे निगेशन के मोर एग्जांपल, व्हाट इज द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम पिक्चर्स आर ओल्ड एंड फेडेड, यानी कुछ पिक्चर्स ऐसी है जो ओल्ड है और फेडेड है। फेडेड का मतलब ये जो क्लियर दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो इसका जो उल्टा है, इसका जो रिवर्स क्या होगा, कई तरीके से होगा कि आप ये कहेंगे कि कुछ पिक्चर्स है जो ओल्ड है और फेडेड है, तो उसका उल्टा क्या है, अगर हम कहेंगे नहीं इसका उल्टा रिवर्स कर दीजिए, तो आप कहेंगे एवरी पिक्चर, जो हर पिक्चर जो है वो ऐसी है जो ओल्ड नहीं है और फेडेड नहीं है। हो जाएगा ना। ठीक है, ऑल पीपल आर टॉल एंड थिन, तो समवन इज शॉर्ट और फैट। ठीक है, सम स्टूडेंट्स ईट्स ओनली पिज्जा, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ पिज्जा खाते हैं, तो इसका रिवर्स होगा। यानी आपको ये वाला एग्जांपल पढ़ना पड़ेगा, ये जो अभी ये वाला डिस्कस किया था, ये और ये। ठीक है, तो ओनली स्टूडेंट्स ईट पिज्जा, देयर इज नन, इसका रिवर्स कर दिया, नन स्टूडेंट हु ईट्स पिज्जा। ठीक है, तो इसमें यानी यहाँ पर है ओनली स्टूडेंट्स ईट पिज्जा, इसका जो हम निगेट करेंगे तो हम स्टूडेंट की जगह नॉन स्टूडेंट हो जाएगा, पिज्जा की जगह हु ईट्स पिज्जा, यानी नॉन स्टूडेंट बन गया, तो आगे नो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नॉन स्टूडेंट बन चुका है जो स्टूडेंट का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एस एक्स, मान लिया एक्स स्टूडेंट है, और आई एक्स, आई का मतलब इंटेलिजेंट है, एम का मतलब म्यूजिक, एक्स लाइक्स म्यूजिक। ठीक है, तो राइट WFs लिखने हैं, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। देखिए ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है एस से, आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कहाँ पर है, आई से है, तो एस होगा और आई होगा। ठीक है, यानी वो स्टूडेंट, यानी जो ऑल है, ऑल का फार्मूला मैंने ये वाला सिंबल आपको बताया था, यानी जो स्टूडेंट ऑल है यानी ऑल स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया, देखिए इस लाइन का ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट है और ऑल का फार्मूला ये होता है, बाहर लगाना पड़ता है ब्रैकेट से, ये वाला मैंने आपको बताया था कि जो ऑल है एक्स वेरिएबल स्टूडेंट है, वो सब कैसे हैं, तो वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, यानी अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इंटेलिजेंट है, तो इसलिए ये लूप कंडीशनल लग गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल द स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, यानी हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा है और वो स्टूडेंट है तो हम कह रहे हैं तब वो इंटेलिजेंट है, तो ये वो वाला रूल लग गया, इफ देन वाला। ठीक है,
और फॉर ऑल के लिए ये वाला सिंबल हो गया। तो फॉर ऑल एक्स, स्टूडेंट जो भी है जो इस एक्स के लिए बिलोंग कर रहा है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट लाइक म्यूजिक। अब सम के लिए मैंने तो आपको फार्मूला बताया था, सम सम एक्स ऐसे हैं, सम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इंटेलिजेंट लिखा और स्टूडेंट लिखा है, तो अलग अलग है, इंटेलिजेंट अलग है और स्टूडेंट अलग है। जब भी अलग अलग है तो उनको हम एक साथ लिखेंगे तो उसको आपको एंड लगाना पड़ेगा ना, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है, एंड लगाते हैं। जब प्रॉपर्टी कॉमन दोनों को लेना होता तो एंड लगाते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट, एक हम चाइल्ड को ले रहे हैं जो स्टूडेंट भी है और इंटेलिजेंट भी है, यानी एंड आएगा इंग्लिश में, तो एंड आएगा तो ये वाला सिंबल आएगा कंजक्शन का। यानी सम एक्स के लिए इंटेलिजेंट जो है, या ऐसे इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पी, अगर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू पी इधर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो इंटेलिजेंट है और साथ में, इसका मतलब है साथ में वो स्टूडेंट भी है, और उनकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि वो लाइक करते हैं म्यूजिक को, ठीक है। वो ये फॉर सम स्टूडेंट के लिए था, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट भी है और साथ में स्टूडेंट भी है वो, और साथ में वो म्यूजिक भी, यानी लाइक, या लाइक कहाँ से आ गया वर्ड, लाइक यहाँ पर अपने आप यहाँ पहली से देखिए रहा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो इंटेलिजेंस भी है और स्टूडेंट्स भी है और वो म्यूजिक को भी लाइक करते हैं, तो वो ये इसका सोल्यूशन है इसका, ओके। एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है ये वाला सिंबल, फॉर ऑल, ये एवरीवन एक ही बात है। एवरीवन हु लाइक्स म्यूजिक इज अ स्टूपिड स्टूडेंट, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रखा है, कभी स्टूडेंट किसी को ये ना लगे ये इसने कैसा एग्जाम्पल दिया है, ये समझाने के लिए सिर्फ इसको इसने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ओके। यानी एवरीवन, एवरीवन का मतलब तो ये सिंबल आ गया, क्लियर हो गया। एवरीवन या फॉर ऑल आएगा तो ये सिंबल आएगा। हु लाइक्स म्यूजिक, जो म्यूजिक को लाइक करते हैं, तो कंडीशनल है, मतलब ये कंडीशन दे रखी है कि अगर कोई ऐसा है कि वो म्यूजिक, तो अगर आ गया ना इसमें, इफ आ गया ना, अगर इफ आएगा तो इफ देन आएगा, फार्मूला होता है इंग्लिश का इफ देन, और उसके लिए मैंने बताया था डिस्क्रीट मैथमेटिक में ये वाला सिंबल होता है इफ देन का, जो हमने पढ़ा था ना, इफ देन। अगर कोई फॉर ऑल एक्स के लिए एवरीवन हु लाइक्स म्यूजिक, यानी कि जो भी इनमें से म्यूजिक को लाइक करेगा, तब इसका मतलब होता है देन, इस एरो का, ठीक है, तब वो कंसीडर किया जाएगा कि हाँ, यानी फॉर एनीथिंग इफ दैट थिंग लाइक म्यूजिक देन इट इज स्टूडेंट एंड नॉट एन इंटेलिजेंट, क्योंकि स्टूपिड का मतलब क्या है कि जो इंटेलिजेंट ना हो, तो यहाँ इस फार्मूले का भी यूज करना हमें, यानी जो ये देखिए इंटेलिजेंट है, इसके ऊपर डैश लगा दिया, डैश का मतलब होता है निगेशन, इंटेलिजेंट नहीं है, यानी वो अगर फॉर ऑल एक्स के लिए म्यूजिक वाला कोई कैंडिडेट है तो वो स्टूडेंट है, लेकिन साथ में वो आई एक्स का डैश है, आई एक्स का डैश, यानी अगर आई एक्स एक्स इंटेलिजेंट है ना, तो इसका जो है निगेट कैसा बनेगा, निगेट इसका बनेगा ऐसे, आई एक्स, उसका डैश बनाएंगे पूरे का डैश, इसका मतलब होगा कि एक्स इज स्टूपिड, यानी इंटेलिजेंट का एंटोनियम्स आ जाएगा, ठीक है। तो वो यहीं पे देखिए डैश लगा हुआ, यानी जो फॉर ऑल स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो म्यूजिक को लाइक करता है और वो, तो वो स्टूडेंट तो है, लेकिन वो स्टूडेंट है और वो स्टूपिड साथ में, इसका मतलब है साथ में वो स्टूपिड, ठीक है। ओनली, नेक्स्ट है ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक, यानी अब ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट लाइक म्यूजिक, यानी म्यूजिक कौन लाइक करता है, फॉर ऑल के लिए, किसी के लिए भी कंडीशन ही सबके लिए है, फॉर ऑल के लिए म्यूजिक लाइक वो करता है जो स्टूडेंट होता है और साथ में इंटेलिजेंट होता है, वो म्यूजिक लाइक करता है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सरसाइज हो गई, जो डिस्क्रिप्ट WFF के ये एग्जाम्पल है, सही है। तो इसको स्टडी आपको करनी है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप समझ गए WFF किस तरह से मिस्टर, हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ये फाइंड आउट करना है
P यूनियन Q का डैश कंजक्शन या कुछ और भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। एक ही एग्जांपल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जैसे ये टेबल बनाइए, इस तरह से पी और क्यू की टेबल बना लेंगे, और आगे आपको जो फाइनल निकालना है उसको आप आगे यहाँ लिखेंगे, यानी इस तरीके से। मैं इसको आगे लिख देता हूँ, यानी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी पी और क्यू, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट था, उसके बाद डैश है, उसके बाद यहाँ पर क्या था, कंजक्शन था। कंजक्शन का सिंबल ये वाला होता है, हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मान लिया कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने क्यू मान लिया, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। नंबर एक, पहले आपको क्या निकालना है, इतनी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है इसकी। सबसे पहले आप ये यहाँ लिख देंगे, पहले इसी को आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी आप लिखेंगे P डिसजंक्शन Q, ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे। आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप क्या करेंगे, P डिसजंक्शन Q और इसका डैश निकाल लेंगे, डैश। और थर्ड स्टेप पे ये डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये आपको इस तरह से बनाना है बस। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एक ही एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। ये इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए P डिसजंक्शन Q कितना होता है, P डिसजंक्शन Q कौन बताएगा, P डिसजंक्शन Q क्या होता है, T का किसी को याद है, याद तो कई को होगा, बता कोई बताइए। टी टी होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक रूल, एक कंसेप्ट बताया था कि जो ये डिसजंक्शन होता है ना, इसको आप समझिए कि ये प्लस है, बताया था आपको। जब प्लस है तो टी को समझिए 1, एफ को समझिए 0। तो 1 को 1 में प्लस करेंगे, हम प्लस नॉर्मल प्लस की बात करते हैं, तो 2 आएगा। तो 2 का मतलब ट्रू होता है, क्योंकि 0 तो नहीं है, तो ट्रू आएगा। तो यहाँ पर आएगा टी, यहाँ पर ये टी आएगा। एफ और एफ में कितना होगा, यार ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। अब इसका जो है आप डैश करेंगे, डैश बोलते हैं निगेट को, निगेट बोलते हैं जब टी है उसका एफ हो जाएगा, हो गया, एफ हो गया, और यहाँ टी हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, इस आंसर का, ये आंसर है यानी ये जो है, ठीक है, यानी ये यही है, इसके साथ आप क्या करेंगे, कंजक्शन करेंगे क्यू का। हो सकता है और कोई वैल्यू होती तो उसको भी निकाल लेते हैं आप, ठीक है। तो इसका कंजक्शन, यानी इसका कंजक्शन करेंगे क्यू के साथ, यानी इसका कंजक्शन करेंगे इस क्यू के साथ, इसका इसके साथ कंजक्शन, ठीक है। इसी है, कैसे करेंगे, पहला है एफ ओ टी। कंजक्शन का मतलब मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई। तो जब टी की एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी एफ है, एफ और एफ, एफ है, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 की 0 से कितना आएगा, एफ और तीसरा है एफ, ये एफ है, और ये क्यू जो है ये टी है। एफ की टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एफ। और लास्ट है ये टी है, टी है कि नहीं, और ये साथ में क्यू, क्यू कितना है, एफ है। तो ये टी एफ की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। अब आपको एक ही क्वेश्चन से अब तीनों समझ जाएंगे। तो आंसर कितना, नंबर एक ही आंसर आ गया। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा है कि इसका नाम बताइए, तो 3 नाम होते हैं, तीनों में एक साथ ही बता देता हूँ। अगर ऑल आएंगे एफ तो इसका नाम होता है कंट्राडिक्शन। अगर ऑल आएंगे टी इसका नाम होगा टोटोलॉजी।
आएंगे, मिक्स आएंगे, यानी कुछ टी भी आएंगे, तो इसका नाम होगा कंटिंजेंसी। ठीक है, इतना ईजी है, इसमें सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, कंटिन्यू। अगर ऑल टी आएंगे तो टोटोलॉजी, अगर कुछ टी और कुछ एफ आएंगे तो कंटिंजेंसी। ये अब ये पूरा क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें इतना कोई कंसेप्ट हिडन यस नहीं है। सर, बहुत यस इजी सर। क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको ये दे रखा है कि फाइंड ये पी, ये जो यहाँ मैंने लिखा था पी, और उसके बाद डिस्जक्शन क्यू, और उसका डैश, और उसके बाद ये वाला सिंबल होगा, नहीं है ये वाला, और उसके बाद क्यू। आपको ये फाइंड करना है, और साथ में सेकंड फाइंड भी कर लिया, और इसका नाम बताना है कि ये कंट्राडिक्शन है या टोटोलॉजी है, कंटिजेंसी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपने बताया मुझे कि ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि इसमें समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, यस सर। ये इजी था, इसमें तो शायद किसी को डाउट नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आपको यही करना है, इसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 5 मिनट में दे देता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि कंटिजेंसी है, कंट्राडिक्शन है, टोटोलॉजी है, और आपको पी यू ब्रैकेट क्यू, और इसमें ये वाला सिंबल है, यहाँ पर है पी डैश, और ये ब्रैकेट, यानी इसके साथ का ब्रैकेट हो गया, और ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। क्वेश्चन समझ में आया, कुछ क्या करना है, पी क्यू, ये पी डैश, और ये ब्रैकेट है, ये इसका ब्रैकेट है मतलब, और यहाँ पर ये इसका ब्रैकेट है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं, पहले मुझे बताइए करना क्या है, क्योंकि आपको जब पता होगा करना क्या तभी तो आप करोगे। यस ठीक है, सर, समझ में आ गया। क्या आएगा, क्यू कंजक्शन, इसको कंजक्शन बोलते हैं, पी डैश, क्यू कंजक्शन पी डैश, क्यू ये रहा, पी डैश ये रहा, दोनों का कंजक्शन है। तो कंजक्शन को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि ये मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। जब आप 1 की, ये टी था, ये टी है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये आ गया एफ एफ टी एफ। क्लियर। अब लास्ट क्या है, लास्ट है कि पी डिसजक्शन और ये वाली वैल्यू, बस और कुछ नहीं है। पी का मतलब है ये, और इस वैल्यू का डिसजक्शन करना है, बस। ये पी हो गया ये रहा, और ये वाली वैल्यूज हो गई, इनका डिसजक्शन। डिसजक्शन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपने समझ लिया ना कि इसे प्लस बोलते हैं और उसको मल्टीप्लाई, तो आपका क्वेश्चन गलत होने का इसमें कोई चांस ही नहीं लगता। ठीक है ना, तो प्लस करना है, प्लस करेंगे इसका, इसको प्लस करेंगे विद इसके। हाँ, तो टी और एफ, टी आ गया, गुड, टी और एफ टी आ गया, और एफ और टी आ गया, और एफ और एफ एफ आ गया। तो जब ये आंसर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 प्रॉपर्टी बताई थी, जब टोटल टी तो टोटोलॉजी, टोटल एफ आएंगे सारे तो कंट्राडिक्शन, वरना इसका नाम हो गया कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी, इसका नाम हो गया कंटिंजेंसी। ठीक है, तो नोट्स वगैरह में आपको लिखा भी है। ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत इजी है, इसलिए हम जो है क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, यानी कि ज्यादा ज्यादा क्या होगा, इसमें एक कुछ लाइंस और ऐड हो जाएंगी, कुछ टर्म्स, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। आपको लगेगा नहीं कि मुझे करने की जरूरत है, आप ही कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल पी और क्यू का डैश, ठीक है, इंटरसेक्शन, सॉरी,
कंजक्शन बोलते हैं यहाँ पर सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन पी। ओके, ये पूरा ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद ये वाला सिंबल इफ देन का, उसके बाद यहाँ पर लगाया हमने पी। तो क्या इसको आप सोल्व कर सकते हैं, बताइए सोल्व किया जा सकता है क्या? यस सर। कैसे? तो पहले इसको सोल्व किया जा सकता, हाँ किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये आपको निकालना आ गया अलग से, ये निकल जाता है, ये भी इसका डैश निकल जाएगा, इसको पूरे को निकाल लोगे। उसके बाद जो ये वैल्यू आएगी, तो आप याद कीजिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इसको ये जो वैल्यू आएगी इसको आप क्यों ना कैपिटल पी मान लें, या कैपिटल पी से कंफ्यूजन है तो आर मान लें सारा, और उसके बाद ये सिंबल आ गया, और ये स्मॉल पी है या कुछ भी हो सकता है। अगर ये ज्यादा होता यहाँ पर मिक्स होता कुछ और तो मैं इसको टी मान लेता या ऐसा मान लेता। अब मुझे ये बताइए, ये फार्मूला तो आपने पढ़ रखा है, ये फार्मूला है इफ देन का, यानी आपने इस तरह से करके पढ़ा था, याद कीजिए ये पी एरो क्यू, याद आ गया? तो अगर आपको पता है कि यहाँ टी टी है तो क्या आंसर है, आपने वो चार्ट पढ़ा था, तो दरअसल ये वही है, देखिए। लेकिन हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ट्रुथ टेबल है ना? हाँ हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन ये अगर आप समझ में आ गया तो इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो इस टाइप का होगा। तो हाँ, सबसे पहले इसमें वैल्यूज फिट करेंगे जैसे जितेंद्र ने लिख दी है, ठीक है ना? ओके, टी टी एफ एफ, ठीक है, इन्होंने लिख दिए, ठीक है, सही किया। यहाँ लिख देते हैं टी एफ एफ टी एफ एफ, क्लियर है? ये वैल्यूज लिख दी हमने। उसके बाद हम लेंगे इसका डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूँ कि इसको आप प्लस मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन सीखना है, प्लस मानेंगे। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये सबको क्लियर है, प्लस मान के इन्होंने इसका डिसजंक्शन निकाल दिया जो हम आपको पहले बता चुके। ये इसका निगेट कर दीजिए, गुड, निगेट हो गया। अब क्या करना है, इसका कंजक्शन पी के साथ करेंगे, यानी इसका ये जो हमने निकाला है ये वैल्यू, उसका कंजक्शन करेंगे पी के साथ, यानी इसका इसके साथ करिए, यानी मल्टीप्लाई एफ, ठीक है, टी एफ एफ होता है, ठीक है, गुड। गुड, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बस समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये भी आ जाएगा, इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट समझने के लिए हमें पुराने चार्ट, उसके बाद यानी ये जो आंसर है इसका हम कंजक्शन करेंगे पी के साथ, यानी इसके साथ, क्लियर? कंजक्शन तो यानी टी और एफ का कंजक्शन, यानी जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो क्या आएगा, 0 एफ, यहाँ भी एफ आएगा, यहाँ भी एफ आएगा, और यहाँ भी एफ आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया था आपको। लेकिन अब ये प्रॉब्लम, यहाँ तक तो किसी को शायद कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं है ना? है तो बता दीजिए, नहीं है, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी? नेक्स्ट लाइन सिर्फ ये है कि इसको जो है ना, यहाँ एरो और पी लगा हुआ है, इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये देखिए, ये क्या है पी, ये क्या है क्यू, और एरो के साथ वैल्यू कितनी होती है, टी टी पर टी होती है, यानी टी एफ पर एफ होती है, बाकी सब जगह टी होती है। ये मैंने आपको समझाया था, एक याद करना, टी एफ पर एफ होती है, यानी अगर कोई कंडीशनल लेंगे कंडीशन तो उसका जो स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, क्योंकि कंडीशन तभी कहा जाता है जब हम कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा हमने कहा है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यानी इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए आप कि जहाँ टी एफ है वहां पर एफ आएगा, क्लियर? बस ये लाइन
ये समझ गए चार्ट आप? यानी जहां TF है वहां पर F आएगा, बाकी सब जगह TT आएगा। क्लियर? बस अब देखिए, अब हम चलते हैं उसी पे। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या है, RP की बात कर रहे हैं, ये R है मान लिया, तो ये F है, ठीक है। तो RP का मतलब ये है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यानी ये F है और P कितना है, T है, तो FT पर कितना आंसर आएगा, T आएगा। दूसरा भी आपका F है और T है, FT पर कितना आंसर आएगा, T आएगा। तीसरा FF है, उस पर क्या आंसर आएगा, T आएगा। चौथा FF है, उस पर क्या आंसर आएगा, T आएगा। तो आपका आंसर आएगा T T T T। तो ये आपका टोटोलॉजी हो गया और आंसर आएगा T T T। इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता देता हूँ। ये R है, R का मतलब है ये वाली वैल्यू, इसका मतलब है F F F F आया है, ठीक है, F F और आगे है P, यानी सेकंड वाला P का मतलब है ये वाला P, तो ये है T T F F। तो यानी एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि हमारा जो चार्ट बन गया वो ऐसा बन गया है कि T T ये सॉरी F F F F है और उसके T T F F, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये देखिए इस पे चलते हैं, इस हिसाब को बता देंगे। यानी जहां P था वहां पर क्या है, ये पहला वाला जो है, ये पहला वाला यहाँ होता ना, ये दूसरा वाला होता है। तो यहाँ जो आया था हमारे क्वेश्चन में क्या आया था, F आ चुका है, F आ चुका है, F आ चुका है, F आ चुका है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में तो Q है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वो P है, यानी यहाँ पर हमारा ये नहीं है, यहाँ पर आ रहा है हमारा, और ये हमारे उस क्वेश्चन में यहाँ पे P है। क्लियर है? तो P की वैल्यू कितनी होती है उस डायग्राम में, P की वैल्यू थी T T F F, ये था, ये कुछ नहीं था, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। FT का आंसर कितना आएगा, FT का आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ TF का आंसर F होगा, TF कहीं है इसमें, देखिए T तो कहीं भी नहीं है इसमें स्टार्टिंग में, तो TF तो कहीं भी नहीं है, तो सबका आंसर T होगा, यानी तो ये आंसर आ गया और ये टोटोलॉजी, ठीक है। क्लियर? तो ये था, थैंक यू। अच्छा फर्स्ट यूनिट में सिर्फ यही आते हैं जो हमने गेट्स बताए थे, कंजक्शन, डिसजंक्शन और ये डायग्राम वैसा बात आते हैं मेन जो फर्स्ट यूनिट में, और थोड़ा जो हमने बताया था आपको फॉर ऑल और फॉर समथिंग, वो आपको जो आज की रिकॉर्डिंग है उसमें से भी पढ़ लेना, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं मंडे से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो, और उसमें न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है, वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड आएगी, ठीक है ना, हम ये चाह रहे हैं। ओके, तो इसको रिविजन कर लेना आप, मैं वीडियो भेज दूंगा, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हुआ तो मैं मंडे से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्लियर? चलिए ठीक है, इसको मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। Okay, sir. Thank you, चलिए ठीक है, sir. ओके, हैव अ नाइस डे।